वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे साथियों आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर उसकी वीडियोस आपको नहीं मिली हैं तो एक प्लेलिस्ट होगा, एपिसोड वाइज आपकी वहां पर वो डली हुई हैं क्लासेस, तो आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक को। शुरुआत के 10 मिनट आप लोगों को ध्यान से समझने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजीली करना शुरू कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस बात की सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, यह हमारा पहला टाइप वो होता है पजल बेस्ड। पजल बेस्ड यानी कि पहेली पर आधारित। अच्छा, इसको टॉपिक को आप ये मत सोचना कि ये पहेली टॉपिक है, नहीं, पहेली और पजल टॉपिक बिल्कुल अलग है। पहेली कह दो या पजल कह दो, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं ब्लड रिलेशन के टाइप की बात करूं तो एक टाइप का नाम है पजल और दूसरा टाइप होता है हमारा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशन। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप आप लोगों का होता है जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग बेस्ड, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन या इशारे वाले प्रश्न। जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करें या किसी तस्वीर की ओर इशारा करें, उस सिचुएशन में क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पजल बेस्ड क्वेश्चंस की, पजल बेस्ड क्वेश्चंस की। तो यहां सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे जो हमें इन तीनों पॉइंट में काम करेगी और तीनों में हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। तो हमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर एक, जर्नेशन गैप। जर्नेशन गैप, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जर्नेशन गैप को पीढ़ियों का अंतर, पीढ़ियों का अंतर, पीढ़ियों का अंतर। अच्छा, अब पीढ़ियों का अंतर क्या होता है ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है जेंडर, और जेंडर का मतलब होता है दोस्त लिंग। लिंग मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, लिंग। इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो अब इन दोनों बातों में आप बेसिकली बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे बिंदु हैं जो आप लोगों को समझने हैं। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है, कुछ क्वेश्चन अलग नहीं है। मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन सारे मेरे बनाए हुए हैं, या आप कहो कि सर ये उस टीचर के हैं, तो क्वेश्चन किसी के कोई बनाए हुए नहीं है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को उठा करके हम लोग यहाँ पर बताते हैं और प्रत्येक टीचर ऐसा ही करता है। पढ़ाने का तरीका यूनिक होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं सबके। लेकिन क्वेश्चन जैसे हम लोग एसएससी में देखें तो क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम्स में देखें या सीसेट के एग्जाम में देखें तो आपके रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है या रीजनिंग के क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होते हैं। बस क्वेश्चन इजी या टफ हो सकता है, बाकी नया हमारी तरफ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि हम उसे नया खुद बना रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएंगे नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर अपनी तरफ से भी हम कोई क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो वो एग्जाम में आया होगा या एग्जाम में आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। फालतू की चीजें पढ़ा करके आपका टाइम खराब नहीं करेंगे कि भैया ये यूनिक चीज है कि कभी एग्जाम में आएगी नहीं, हम यूनिक कह के आपको बता दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हम जर्नेशन गैप की बात करें तो जर्नेशन गैप बहुत बड़ा गैप होता है एक तरीके से। जैसे मैं आप स्वयं अपने आप को मानूं, मैं स्वयं एक व्यक्ति हूं, तो जर्नेशन गैप में मेरे पिताजी होंगे, ठीक, पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी होंगे, है ना, और परदादा होंगे, परदादा। और नीचे की तरफ आऊंगा मैं तो स्वयं से नीचे पुत्र होगा, पोता होगा, परपोता होगा,
ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जनरेशन गैप हो गए, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको इतना बड़ा जनरेशन गैप याद रखने की आवश्यकता नहीं, 3 गैप आप याद रखेंगे बस काम हो जाएगा। अब जैसे जनरेशन गैप में हम देखें, जैसे मैं हूं, मेरे एक पिताजी हैं, एक माताजी हैं, तो मेरी जो रिश्तेदारियां होंगी वो एक पिता पक्ष से होंगी और एक मातृ पक्ष से होंगी या माता की तरफ से होंगी। जैसे अगर मैं पिताजी के सिचुएशन में देखूं तो मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी, मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी या मेरी फुफेरी बहन या मेरा फुफेरा भाई, ये सब मेरे पिताजी की तरफ से होंगे। जैसे आगे और ऊपर चलेंगे तो दादाजी, दादी जी, परदादा, परदादी, ये सब मेरे पिता पक्ष से हैं। लेकिन अगर मैं मातृ पक्ष से देखूं या माता के पक्ष से देखूं तो मेरे पास देखने को मिलते हैं मेरे मामा जी, मेरी मामी जी, मेरी मौसी जी, मौसा जी, नाना, नानी, ठीक है, या ममेरा भाई, ममेरी बहन, ये सब मेरे मातृ पक्ष से हैं। अपने से नीचे चलूंगा तो मेरा पुत्र, पुत्री हो सकते हैं या पोता, पोती हो सकते हैं, और कोई खास रोल होता नहीं है। हालांकि रिलेशन बहुत है लेकिन ज्यादा रिलेशन वो इतना घुमाएगा भी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। देखिए अब हम लोग कैसे सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। देखो यहां पर हम पीढ़ियों का अंतर बात करेंगे, 3 पीढ़ी की बात करेंगे, ज्यादा पीढ़ी हमें घूमना नहीं है। हम सबसे पहले स्वयं की चर्चा करेंगे, स्वयं के बाद हम अपने पिताजी की चर्चा करेंगे और केवल हम दादाजी की चर्चा करेंगे। इससे ऊपर हमें जाना नहीं है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा देखना हमें, क्योंकि छोटे छोटे रिलेशन सबको पता होते हैं। पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब लोग जानते हैं। अगर इतना भी नहीं मालूम है आप लोगों को तो फिर आपको ये तो भाई साहब अपने घर बैठ करके पिताजी से या माताजी से पूछना पड़ेगा कि चाचा क्या होता है, मामा क्या होता है। ठीक है जी, तो ये हम रिलेशन केवल लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा क्या है, काम करेगा जनरेशन गैप। फिर हम जेंडर की बात करेंगे। अच्छा, जेंडर हमारे पास केवल 2 होंगे, मेल और फीमेल। तो एक तो हमारे पास होगा मेल, कोई भी मेल हो सकता है, मेल का मतलब होगा यहां पे हिंदी में पुरुष। दूसरा हमारे पास फीमेल, फीमेल का मतलब होगा महिला। ठीक है, शुरुआती क्लास आपको सिखाने वाली मैं रख रहा हूं। हालांकि चाहता तो सीधा क्वेश्चन करवा देता, जरूरत ही नहीं थी समझाने की। लेकिन भाई मेरे जो स्टूडेंट फीस नहीं दे पाते हैं, पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो हम फ्री में भी इतना उनको प्रोवाइड करवा देंगे कि वो आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मेल फीमेल की। तो जब भी हम मेल की बात करेंगे तो वहां पर एक ट्रायंगल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज का। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और आप लोग जानते हैं जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये सब एक जनरेशन के हैं। ठीक है, ये एक जनरेशन के हैं। अपने से एक जनरेशन ऊपर उठाऊं, पिताजी, माताजी, मामा, चाचा, मामी, चाची, ये सब एक जनरेशन के होंगे। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि आप बहन और भाई बनाओ, यहां ए बी की बहन है, मैंने एक शब्द लिख दिया आपको, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगर ये चित्र मेरे को बनाना पड़े तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं आसानी से बना सकता हूं। कैसे? जिसके बाद का की के लिखा होता है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, उतना सब लोग जानते हैं। बोला बिल्कुल सर, बी के बाद का की के लिखा हुआ है तो बी को हम सबसे पहले लिखेंगे। बी की बहन कौन है? ए। अब जो दूसरा वाला है वो उसकी बहन या भाई जो भी होगा वो होगा। तो ए कौन है? इसकी बहन। मैंने ए को यहां बनाया। ए का जनरेशन मेरे को पता है, जेंडर मुझे पता है क्या है, फीमेल, क्योंकि बहन तो फीमेल ही होगी। और फीमेल के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये स्क्वायर है। लेकिन बी का जेंडर नहीं पता है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता, तो उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब हमने ये छोड़ दिया, चलिए बहुत अच्छा किया हमने ऐसा छोड़ करके। लेकिन मैं एक और बात आप लोगों के सामने यहां पे लिख दूं। मैंने कहा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो क्या हम इसको डायग्राम को बना सकते हैं? बोला सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो कितना आसान है हमारे लिए। बोला जिसके बाद का की के लगा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा बी को। और बी की पत्नी कौन है? ए। तो अब भाई पत्नी है तो पत्नी भी बराबर के जेंडर जनरेशन में ही आएगी।
ऐसा थोड़ी है पत्नी ऊपर चली जाएंगे नीचे आएंगे, नहीं, बराबर में अपने जनरेशन में रहेंगे। तो ए पत्नी है, अगर पत्नी है तो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। अब ये पत्नी है तो ये डेफिनेटली इसके पति होंगे या कुछ और होंगे, बताओ भाई, पति होंगे या कुछ और होंगे? सर पति होंगे, और क्या हो सकते हैं। तो हम पति को ट्रायंगल के अंदर रखेंगे क्योंकि ये मेल है। अब यहां देखो, इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, दोनों में बिल्कुल एक जैसा चीजें लग रही हैं। अगर मान लीजिए यहां पर बी लड़का होता, मान लीजिए, कोशिश कीजिए कि बी अगर लड़का होता तो ये बहन भाई थे, लेकिन ये पति पत्नी है, तो दोनों में पहचान कैसे कर पाओगे? क्योंकि हम सारा काम डायग्राम से करेंगे और किसी चीज से काम नहीं करने वाले, सारे काम डायग्राम से करेंगे। और अगर हम लोग डायग्राम से काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें किस चीज की जरूरत होगी? ये पता लगाने की, कैसे हम पता लगाएं कि ये मेल है ये फीमेल है। ये तो हमने पता लगाया, ये मेल है स्क्वायर होगा, सॉरी ट्रायंगल होगा, फीमेल है स्क्वायर होगा। लेकिन अगर दोनों शादीशुदा हैं तो आप लोग ध्यान रखना, हम मैरिड कपल के लिए एक और डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा मैरिड कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए, विवाहित जोड़े के लिए, विवाहित जोड़े के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वल का, यानी बराबर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम बराबर का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे, अब हम यहां बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो अब चाहे आप लोगों का यहां पर ये लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आप इजीली उनमें संबंध प्रकट कर सकते हैं, हाँ या ना? बोला गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, क्लियर हुआ यार? बी पति है ए का और ये पत्नी है क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। फिर एक बार देख लो आप, जो स्क्वायर के अंदर है महिला है, जो ट्रायंगल के अंदर है वो पुरुष है। क्योंकि आप जानते हैं जब शादी हो जाती है तो पति बेचारा ऐसा हो जाता है उसकी हालत, और पत्नी की हालत ऐसी हो जाती है। अब ये तो शादीशुदा आदमी ही जान सकता है। चलो खैर, ये मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपका पहला, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे कैसे हम इजीली इस प्रश्न को कर सकते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, एक एक लाइन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरा एक साथ पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा और फिर आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो भाई साहब ये काम आपको नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे, केवल इतनी, दूसरी लाइन से मतलब नहीं होगा। तो जब हमने पहली लाइन को पढ़ा तो पहली लाइन में कह रहा है कि एक परिवार में ए बी का पति है, तो मेरे भाई जिसके बाद का लगा हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे, पहले लिख लेंगे उसको। तो बी का पति है तो बी को हम पहले लगा लेंगे। बी का पति कौन है? ए। बोला सर पति है ए, पति है तो इसको ट्रायंगल के अंदर रख दो क्योंकि इसकी हालत खराब होने वाली है अब। और ये इसकी पत्नी होगी फिर डेफिनेटली, तो पत्नी होगी तो स्क्वायर के अंदर होगी। और दोनों शादीशुदा हैं, अभी तो ये भाई बहन हो जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो हमें ये पति पत्नी बनाने हैं तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और ये चिन्ह हमें प्रकट करता है क्या? ये शादीशुदा है, विवाहित जोड़े हैं। ओके की रिपोर्ट। अब हम एक लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरी लाइन पे आएंगे। अब यहां से इतना एक बार में कह रहे सी ए का पुत्र है, तो सी ए का पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, तो ए पहले लिखा हुआ है, दोबारा थोड़ी लिखोगे यार, ए को चार चार बार लिखोगे, ए लिखा हुआ है। ए का पुत्र है, पुत्र है तो नीचे आएगा ये ऊपर, अरे आपका पुत्र आपके नीचे ही तो आएगा, नीचे आएगा। और कौन है? सी है, पुत्र है तो ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि पुत्री होती तो स्क्वायर के अंदर होती, तो ये ट्रायंगल के अंदर है। आगे डी बी की पुत्री है, अगली लाइन डी बी की पुत्री है, तो किसकी? इस बी की पुत्री है, बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, पुत्री है कौन? डी। अगर ये डी पुत्री है तो हम इसको स्क्वायर के अंदर रखेंगे या नहीं, बताइए? बोला सर ठीक है रख दी। आगे अगली लाइन कह रहा है एफ जी की पुत्री है। अब यार देखो यहाँ पे ना तो एफ है ना जी है, अब हालत खराब हुई, ना यहाँ पे एफ है ना जी है, तो ना एफ है ना जी है तो इसको छोड़ो, अलग लिख लो। कह रहे एफ जी की पुत्री है,
तो एफ जो है वो किसकी पुत्री है? जी की। तो जिसके बाद काकी के लगा है पहले उसको लिखेंगे, तो ये जी की पुत्री है। जी की पुत्री कौन है भाई? एफ। एफ पुत्री है तो एफ मैंने स्क्वायर के अंदर रखा। और एफ जी की पुत्री है लेकिन जी का जेंडर नहीं पता है, मेल है फीमेल है क्या है, छोड़ो उसको। आगे और अगली लाइन, सी एफ का पिता है। सी जो है वो एफ का पिता है। ये सी जो है ना वो इस एफ का पिता है, और एफ को देख पा रहे हो आप, फीमेल है, तो ये तो हटा के हमने यहां लिख दी। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये इसकी लड़की है जी की, अब इस सी की भी लड़की है। एक ही व्यक्ति की लड़की हो सकती है, दो की कैसे होगी? दो की एक ही तरीका है कि वो शादीशुदा होंगे और एक माँ होगा एक बाप होगी, तभी एक बच्चा दो का हो सकता है। तो यहां पर जी को हम यहां रखेंगे, और जी क्योंकि सी मेल है तो जी फीमेल होगी, और ये दोनों मैरिड कपल होंगे। ये पूरा हमारा डायग्राम बन चुका है, इसको मैं हटा दूंगा अब। ये आपका पूरा डायग्राम बन चुका है। और मेरे भाई अब ये डायग्राम बन गया तो अब कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, आप लोग केवल इस डायग्राम से ही क्लियर कर देंगे। अब यहां पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। बोला गया है ए का एफ से क्या संबंध है? तो एफ से क्या संबंध है? ए का, तो एफ यहां है, ए यहां है। देखो अगर नीचे से चलोगे ऊपर की तरफ तो ये इसके पिताजी, और ये पिताजी के भी पिताजी, तो पहला आंसर आएगा दादा। ये मैं बता रहा हूं, जो दादा होंगे ना वो दादा भी आंसर करेंगे। और फिर अगर मैं ए का एफ से यानी कि ऊपर से चल दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? पोती। तो दादा और पोती में से कोई एक आंसर होगा। अब आंसर कौन सा होगा? देखो यहां पे केवल आंसर दादा यहां पे दे रखा है तो आपने दादा लगा दिया, ठीक है। मैंने ई ऑप्शन और दे दिया पोती। अब क्या आंसर लगाओगे आप लोग? तो हम लोग इसमें बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं, एक ऑप्शन हमें पोती भी दिया होता है और हम पोती लगा के आ जाते हैं कि हम सही करके आए हैं। लेकिन जब घर आकर के चेक करते हैं और या अपने आंसर की को मिलाते हैं क्वेश्चन के साथ, तो वहां दादा सही निकलते हैं। तो फिर पछताते हैं, यार हम जिस पे पढ़े थे गलत ही पढ़े थे। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूं। जो भी आपको ठीक लगे उसका इस्तेमाल करना, बाकी को छोड़ देना। आपको क्या चेक करना है कि जिसके बाद से लगा हुआ है इससे दूसरी ओर चलो। तो हम एफ के बाद से है, से चलेंगे ए की तरफ, तो एफ से ए की तरफ। तो एफ से जब चलेंगे तो ये इसके पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी दादाजी, आंसर करेक्ट होगा। पोती आंसर सही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो सी है। अच्छा एक और काम कर सकते हो, अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो इस का, जहां भी का लिखा हुआ हो ना, इसको चेंज कर लेना कौन में। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? ए कौन है एफ का? ए कौन है एफ के? दादा है, डेफिनेटली दादा है। तो ये आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दादा। बात क्लियर होगी भाई? बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये बताओ, अगर क्लियर हुई तो बताओ हाँ, नहीं हुई तो हाँ, तो ना बताओ, जो भी है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है। तो हम लोग बी से सी की ओर चलेंगे, और अगर हम बी से सी की ओर चलेंगे, देखो ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों शादीशुदा हैं और ये सारे बच्चे हैं इनके, तो ये इसके लड़का होगा। सी जो है लड़का होगा बी का। तो सी जो है बी का क्या है? लड़का। लड़का मतलब पुत्र, ऑप्शन नंबर डी। देन अगला क्वेश्चन है जी का बी से क्या संबंध है। तो बी से हम जी की तरफ चलेंगे, और अगर हम बी से जी की तरफ चलें तो मेरे भाई ये जानते, देखो ये तो पुत्र है और ये पुत्र की घरवाली है। तो पुत्र की घरवाली कौन होती है? पुत्र वधू। तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्र वधू। तो आप देखो डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी होगा पुत्र वधू। क्लियर हो रहा है बात? आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप फटाफट देखिएगा और बताइएगा। इसके पार्ट्स आएंगे, एपिसोड करके हम बना रहे हैं, और 20-20, 25-25 मिनट के पार्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन हम दे सकें, यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो आप लोग बस इतना करिएगा, प्रत्येक वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कमेंट करके भी अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है। या शायद हमारी 5वीं क्लास होगी, 4 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, और रेगुलर आपकी डेली ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में।
प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, ठीक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को मैंने क्लियर करवाया है, ओके। और इससे भी ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो फिर आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिएगा और रीजनिंग का स्पेशल बैच ले लीजिएगा, तो वहां और डीप में आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखो आपसे कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, तो ए जो है वो बी की पुत्री है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? अभी शुरुआत ही हमारी, तो हम वही काम करेंगे जो मैं आपको डायरेक्ट धीरे धीरे बताता चला आ रहा हूं। बाद में तो आप कुछ भी करिएगा, सारे काम क्लियर होंगे। कह रहा है बी की पुत्री है, तो मैं पहले बी को लिखूंगा। मैंने बी को लिखा। बी की पुत्री, पुत्री है तो नीचे कौन है? ए। और अगर पुत्री है तो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है जी, बात क्लियर हुई। आगे कह रहा है बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है, तो सी की माँ है भाई, मान लो सी में हूं, मेरी माँ है तो माँ ऊपर आएंगी, तो सी की माँ कौन है? बी। माँ है तो स्क्वायर के अंदर, ठीक है। सी का भी जेंडर नहीं मालूम है। कह रहा है डी सी का भाई है। सी का भाई है डी, तो इस सी का भाई कौन है? डी। भाई है तो ट्राइंगल के अंदर। अभी सी का जेंडर नहीं पता है, मेल है फीमेल है, क्या है क्या नहीं है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? तो ए से डी की तरफ चलो, और ए से अगर डी की तरफ चलेंगे तो कोई भी बता देगा, कितना भी कमजोर स्टूडेंट होगा। बोला सर ये तो सी का नहीं पता, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी तो भाई है क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, तो इसका आंसर होगा भाई यानी ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे देखो नेक्स्ट, ये देखो, अब इस प्रश्न को देखिए जरा आप लोग। कह रहा है आपसे पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। फटाफट सारे स्टूडेंट देखेंगे इस प्रश्न को और करने की कोशिश कीजिएगा। कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, इजी है बहुत। देखो कैसे करेंगे, पॉज कर लिया करो अब वीडियो को, आप ये मत देखा करो कि सर आप आराम से जो बातें कर रहे हो उनको सुन लें, फिर आप जब करना शुरू करेंगे तभी हम करेंगे, नहीं। जब मैं बोल रहा हूं तो उसी समय आप पॉज कर लें वीडियो को और करके क्वेश्चन को आगे मेरी बात को सुने। कह रहा है पी क्यू का भाई है, तो सबसे पहले क्यू का भाई है तो क्यू को पहले लिखेंगे। अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। कह रहा है क्यू का भाई है पी, तो क्यू का भाई कौन है? पी, तो भाई है तो ट्राइंगल के अंदर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आर क्यू की माता है, आर जो है ना क्यू की माँ है तो ऊपर, आर क्यू की माता है और माता है तो स्क्वायर के अंदर। कह रहा है एस आर का पिता है, आर का ऊपर, पिता ऊपर जाते हैं, तो एस आर का पिता है और पिता है तो ट्राइंगल के अंदर। फिर कह रहा है टी एस की माता है, टी जो है इस एस की भी माता है और माता है तो स्क्वायर के अंदर, ठीक। फिर इतना ही है केवल क्वेश्चन, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? टी से पी की तरफ चलना पड़ेगा, और टी से आप पी की तरफ चलोगे तो देखो मेरे भाई क्या होगा आंसर। देखो ये उसका पुत्र है, ये पौत्री है, भाई पुत्र की पुत्री पौत्री है, ठीक। और ये परपोता है, परपोता है, परपोता है, तो परपोता आंसर आएगा इसका, ग्रेट ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसा ही प्रश्न आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, खुद से करिएगा, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा। अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, पहले आप इसको खुद करेंगे, खुद करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ये होमवर्क है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया, खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी खबर या छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर रीजनिंग का स्पेशल बैच आया हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस बैच को ले सकते हैं। 5000 से भी अधिक पेड स्टूडेंट उस बैच में एनरोल है, यानी कि अभी तक हमारे कई बैच आ चुके हैं जिनमें वो 5000 से भी अधिक स्टूडेंट पेड स्टूडेंट हैं हमारे, और लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये विश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सर जो ये क्लासेस आप दे रहे हैं ये हमारे अकॉर्डिंग कम है, तो आप और डिटेल में और बेसिक से कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं, उस पे आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक क्लास लाइव होगी, लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, डाउट सेशन भी वहां पे लगाए जाते हैं, और ये जो बैच है मात्र 699 रुपए का है, तो आपको बहुत ज्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी है, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
एक साल तक किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आप लोगों के वहां पर अवेलेबल रहेंगे। एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओनली ऑन कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पर ये स्पेशल बैच मिलेगा आपको, तो आप अभी डाउनलोड करें वीडियो की डिस्क्रिप्शन से और एप्लीकेशन पर जाकर के बैच का एंजॉय लें। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रश्न के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो करिए फिर आप जल्दी से इस प्रश्न को कैसे करेंगे। कह रहा है निर्देश दिया गया है ABCDEF एक परिवार के सदस्य हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, सदस्य हैं, परिवार में एक विवाहित युग्म है, यानी एक विवाहित जोड़ा है, उनके माता पिता व उनके बच्चे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कह रहा है ए सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है, तो मैंने सी का पुत्र बना दिया कहां, यहां। सी का पुत्र कौन है, ए पुत्र है तो ट्राइंगल के अंदर, देख रहे हो ना, यहां पर जिसके बाद काकी के लगा होता है उसको पहले लिखते हैं, लिख लिया। का पुत्र है, तो पुत्र है तो नीचे आएगा ए, नीचे आएगा, ये आ गया। कह रहा है वह ई ए की पुत्री है, ए की पुत्री कौन है, ई, तो ये ई पुत्री है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये पुत्री है तो किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर पुत्री है, ठीक है, फीमेल को स्क्वायर के अंदर, मेल को ट्रायंगल के अंदर। कह रहा है डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री, देखो ना डी है ना एफ है, यहां कुछ नहीं है, तो इसको थोड़े साइड में करके लिख लो, यहां लिख लेता हूं, एफ की पुत्री है, तो एफ की पुत्री कौन है, डी। कह रहा है जो ई की मां है, अब ये जो वाला सिस्टम है ना, ये समझ नहीं आता कि जो को सर हम डी के लिए लगाएं या जो को एफ के लिए लगाएं, तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो शब्द जो होता है, ठीक है, वो आप लोगों का नजदीक वाले के लिए होता है, नजदीक यानी एफ के लिए, एफ के लिए। और अगर यहां होता जबकि, किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये पहले वाले के लिए इस्तेमाल होता। अगली क्लास में और बेहतर से इस चीज को मैं समझा दूंगा, फिलहाल ये जो इस्तेमाल होगा किसके लिए, बाद वाले के लिए, यानी एफ ई की मां है, तो जो एफ है वो किसकी मां है, इस ई की मां है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो यहां हो और यहां भी हो, बोला सर बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, ई दिखाई दे रहा है, देखो ई यहां भी है और ई यहां भी है, लेकिन यहां ई का जेंडर भी पता है, फीमेल है, और ये ई की बहन है डी, तो ई की बहन को डी यहां बना लो, कोई दिक्कत है किसी को, बना ली। और ई की माता है यहां पर एफ, लेकिन यहां ए पिता है, तो ये दोनों विवाहित हैं, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, ये इतना बन गया अभी। लेकिन व्यक्तियों की संख्या 2 4 6 थी, एक बचा हुआ है, एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन सा, बी बचा हुआ है, देखो जरा, ये बी व्यक्ति बचा हुआ है। अब बी के लिए हजारों जगह है यहां पे, लेकिन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक परिवार में एक विवाहित युग्म है, विवाहित युग्म आपको दिखाई दे रहा है, शादीशुदा है दोनों, पति पत्नी है, यस सर ऑफ कोर्स। कह रहा है उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, तो एक तो आ गया यहां पे, माता हो या पिता हो कोई, लेकिन आने दोनों है माता पिता, तो एक व्यक्ति मां या पिता बचा हुआ है बी, ये यहां पे रख दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके माता पिता को बता सकता हो, केवल बागेश्वर बाबा को छोड़ करके, बता सकता है, नहीं बता सकता। तो मेरे भाई अगर कोई नहीं बता सकता तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपसे कहा है विवाहित युग्म के माता पिता कौन है, विवाहित युग्म के माता पिता कौन है, तो आप कहेंगे सर सी और बी, सी और बी, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का एफ से क्या संबंध है, तो एफ से ए की तरफ चलेंगे, तो हम लोग एफ से जब ए की तरफ चलेंगे तो पति, बहुत सुंदर, पति आंसर है, पत्नी नहीं, पति, ठीक है जी। कह रहा है परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है, देखो कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है, बता सकते हो, ना इसका जेंडर पता ना इसका जेंडर पता, नहीं बता सकते, तो ये क्या कहेगा, डाटा इंडिकेट, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा ही एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, ये आप उसी से कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, ये प्रश्न है आप लोगों का होमवर्क के लिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नमस्कार।